हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो चाइनाज आर्टिफिशियल सन। बिल्कुल भाई, चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाया है और उसने भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है। सो अभी हम जानेंगे कि इस पूरी वीडियो में कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। क्या ये आर्टिफिशियल सन जो है वो सिर्फ चाइना का है या किसी और कंट्रीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है, और क्यों इससे बनाया गया है। मेन है ना, रीज़न क्या है भाई आर्टिफिशियल सन बनाने का। हमारे पास ऑलरेडी सन है, नेचुरल वेज में हम उनकी एनर्जी को उसका ईजी से हम यूज़ करते हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है आर्टिफिशियल सन बनाने की। तो पूरी वीडियो में बने रहेगा, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चाइनास आर्टिफिशियल सन हम जिसे बोल रहे हैं, इसको डिज़ाइन किया है चाइना ने, इसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में नाम पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। याद रखिएगा नाम और इसका फुल फॉर्म साथ ही में। और इसको डिज़ाइन किसने किया है? चाइना ने, याद रखिएगा। इसने देखो अभी रिसेंटली एक माइलस्टोन सेट किया है कि 101 सेकंड तक 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया। और फिर अनदर 20 सेकंड, मतलब 101 सेकंड के जब हम और 20 सेकंड ऊपर गए तो इसने एक पीक टेम्परेचर को अचीव किया, जो कितना था 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो सन के टेम्परेचर से भी 10 गुना हॉटर है। तो सन का टेम्परेचर अगर आपको पता होगा तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, इस तरीके का पूरा सेटअप है, पूरा ये आप कह लो मशीन्स है इस तरीके की पूरी। अगर हम सन की बात करें तो देखो सन के जो कोर होता है ना, सन का जो नाभिक होता है उसमें भी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर इनटू हीलियम्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, नाभिक परमाणु संलयन, ठीक है, इसके बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि सन के कोर का टेम्परेचर 15 है, लेकिन यहाँ पर एक माइलस्टोन बना दिया, एक माइलस्टोन सेटअप कर दिया कि हमने कितना टेम्परेचर अचीव कर लिया, 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स अ वेरी वेरी अचीविंग पॉइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आर्टिफिशियल सन क्या है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सन जो है जिसका नाम हमने बोला था ईस्ट, ये है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, एक रिएक्टर है जो कि एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पर काम करता है। ठीक है, और ये जो डिवाइस है ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, हिफाई, चाइना में ये लोकेटेड है। मतलब ये मशीन्स को इसको जो पूरा इस डिवाइस को सेटअप किया गया है, ये चाइना में इसको सेटअप किया गया है। अब देखो हमने यहाँ पे दो बात की, एक फ्यूज़न की बात करी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, फिजन होता है, एक फ्यूज़न होता है। ठीक है, जो अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें, इसको देख लो क्योंकि हम इसका यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, दो एटम्स होते हैं वो बाइंड अप हो जाते हैं और फिर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो हाई एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है, और इसके साथ साथ इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट की क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती जितना आपका फिजन में होती है। फिजन में क्या होता है, एक आपका देखो ये एटम है, ये ब्रेक हो गया दो में और एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन यहाँ पे ना फिजन में क्या होता है ना, ये आसानी से हो जाता है, ये रिएक्शन बहुत ईजी हो जाती है फिजन। लेकिन यहाँ पे ना वेस्टेज बहुत जनरेट होता है। फ्यूज़न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अचीव करने में, क्योंकि एक न्यूक्लियर बहुत टेक्नोलॉजी रहती है इसमें, लेकिन इसमें वेस्टेज कम होता है। ठीक है, तो कोशिश है कि इसी को ही यूज़ किया जाए, न्यूक्लियर फ्यूज़न को, इस पूरी डिवाइस में। अगर हम बात करें इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों ये लाया जा रहा है आर्टिफिशियल सन, देखिए इसका मेन पर्पस क्या है, टू रेप्लिकेट। आर्टिफिशियल सन का मतलब क्या है? रेप्लिकेट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज़ द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन। मतलब हम उस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं जो प्रक्रिया सन में होती है और सन को एनर्जी मिलती है, तो सेम एनर्जी को जनरेट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको बिल्डअप किया जा रहा है ताकि हम कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बना सके। तो ये एक तरीके का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, नॉट ओनली चाइना इसमें इंक्लूडेड है, ये एक तरीके का इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट है, और भी नेशंस इसमें शामिल है, एक तरीके का कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, और मेन इसका ये है कि हम
जो एनर्जी है ना वो इस तरीके से बिल्डअप कर सकें कि वो कार्बन फ्री हो, उससे एनवायरनमेंट को कोई हानि ना हो, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम, देखो इसके अपार्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ईस्ट है ना, जो चाइना में करंटली ऑपरेटेड, चाइना इज़ करंटली ऑपरेटेड, इसके अलावा और भी हैं ऐसे, जैसे HL2A रिएक्टर है, एज वेल एज JTEX भी है। और याद रखिएगा, इससे पहले दिसंबर 2020 में चाइना ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इस पर एक्सपेरिमेंट पहले बार किया गया था। ऐसे ही देखो और एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं ताकि हम हायर जो टेम्परेचर है उसको अचीव कर सके। तो धीरे धीरे करके चाइना इस पर एक्सपेरिमेंट, या चाइना और जो अदर कंट्रीज कोलैबोरेशन में हैं वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। और अभी जो रिकॉर्ड सेट हुआ है ना, वो अब तक का सबसे हाई रिकॉर्ड है। ठीक है, इसका सबसे हाई रिकॉर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार देखो इस ऑपरेशन को 2006 में ही स्टार्ट हो गया था, 2006 की बात है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट या ऑपरेशन अब का नहीं है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें अलग अलग रिकॉर्ड्स सेटअप किए जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ टाइम में, ताकि हम जो हायर पॉइंट्स है देखते हैं कि कितना हायर तक हम लोग इसमें अचीव कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके का इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, और ये एक तरीके आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जिसका ऑपरेशन मतलब जिसको कब यूज़ में लाया जाएगा ऐसा माना है कि 2035 में। और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है, लाइक इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो खाली चाइना का ही प्रोजेक्ट नहीं है, तो बाकी सारी कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपको मेन पार्ट बता दिया कि इसका क्यों यूज़ किया जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि सिर्फ चाइना के द्वारा ही इतना हाई टेम्परेचर अचीव किया है, तो चाइना इज़ नॉट दी ओनली कंट्री। इसके अलावा देखो 2020 में साउथ कोरिया का जो रिएक्टर, साउथ कोरिया ने भी K-STAR रिएक्टर पर एक नया रिकॉर्ड सेट किया था, जहाँ पे जो टेम्परेचर था वो 20 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिग्री तक पहुंच गया था। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपार्ट फ्रॉम द चाइना क्या कोई और कंट्री भी है जिसने ऐसा रिकॉर्ड सेटअप किया, तो बिल्कुल आप साउथ कोरिया यहाँ पर आंसर लगा के आएंगे। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होगी, थोड़ा सा आप वीडियो भी साथ में देखते रहिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड होता रहे। देखो मैंने आपको बोला कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पर है, जैसा सन में होता है। ठीक है, सन में भी जो प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा ना, इसमें मतलब लगातार हीट और प्रेशर यानी जो हीट है और जो दाब है ना, वो हाइड्रोजन एटम्स पर लगातार अप्लाई किए जाएंगे ताकि वो फ्यूज हो सके, एक साथ टुगेदर हो सके। ठीक है, बोला है ना, दो एटम्स एक साथ मिलेंगे, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियाई है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का, ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, याद रखिएगा। और वे क्या होंगे, फ्यूज टुगेदर, एक साथ हो जाएंगे और एक हीलियम का न्यूक्लियस क्रिएट करेंगे। सन में भी तो यही होता है ना, हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम क्रिएट करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, बट यहाँ पे वो तो देखो नेचुरल तरीके से होता है, सन में तो लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे लगातार प्रोड्यूस करने के लिए आपको हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सो क्या होगा, एक लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और जो गैसेस हाइड्रोजन फ्यूल है ना, उसको हीट किया जाएगा टू टेम्परेचर लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ताकि वो हॉट प्लाज्मा बन सके। हॉट प्लाज्मा हेल्प करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी हेल्प करेगा, ताकि जो प्लाज्मा है वो जो वॉल है ना उससे दूर रह सके। क्योंकि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर प्लाज्मा उसकी वॉल पर लगता रहेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमें उसका टेम्परेचर हाई रखना है, तभी तो हम पॉइंट अचीव कर पाएंगे ना। तो ठंडा ना होने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहेगी और यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये शॉर्टकट में था जो मैंने आपको समझा दिया। सो याद रखिएगा ये पूरी प्रोसेस क्या है, और चाइना का जो नया रिकॉर्ड सेट किया है वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कितना है। मैं बता दूँ एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी बनेगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस अपनाई जा रही ये पूछेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन लगा के आइएगा। अपार्ट फ्रॉम चाइना कौन सी कंट्री रहेगी, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा। ठीक है, और जो ये पूरा सन का जो ये पूरा सेटअप है ये कहाँ लोकेटेड है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये चाइना में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैं और भी टॉपिक्स आपको समय समय पर लेके आती रहूँगी। अगर कोई भी आप स्पेशल टॉपिक चाहते हैं किसी
टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो सेक्शन में। तो आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो भैया अब तो नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं, नेचुरल तरीक़ों को आर्टिफिशियल बनाते जा रही हैं, आगे भी कई माइलस्टोन सेटअप किए जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें लॉजिक पाठशाला चैनल को। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।